तो गाइस हम आज बनाने जा रहे हैं पान की मिठाई जो बहुत स्वादिष्ट होती है। और इसमें हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। मैं बाहर से नहीं लेती हूँ, मैं मोस्टली घर पे मिठाई बनाना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिए हैं पान के पत्ते। ये 15 पत्ते हैं, जिससे कि हमें इसमें कलर भी ऐड नहीं करना पड़ेगा और इससे ही कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये 15 पत्ते हैं, इसको मैं सबसे पहले बहुत अच्छे से वॉश करूँगी, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। तो गाइस हमने ये बहुत अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इसको ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसको मिक्सी में चलाना है, पीसना है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहीं पे कि कुछ लोग तो मिल्क मेड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें शहद डाल के यूज़ करूँगी, क्योंकि ये डायबिटीज़ वाले भी लोग खा लेते हैं। मिल्क मेड डालने से डायबिटीज़ वालों के लिए परफेक्ट मिठाई नहीं रहती है, तो मैं ज़्यादातर शहद का यूज़ करती हूँ इसमें। तो अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ आपको ये किस तरह का बनेगा। तो सबसे पहले हमको ये जो डंठल होती है पीछे की, ये हमें काटनी है यहाँ से इस तरह से, और इसको साइड कर देना है। और इस पत्ते को इस तरह से मोड़ के छोटे छोटे पीसेस में ऐसे तोड़ लेना है। ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं, बस सिंपली ऐसे तोड़ते जाइए और ये मिक्सी में जो जार होता है इसमें आप लगाते जाइए। तो ये पान को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। ये कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा और इसमें हल्का हल्का से दर्द रहेंगे तो अच्छा लगता है खाने में। और इस शहद के साथ मुझे बस इतना ही, ऐसे ही टेक्सचर चाहिए था। अब मैं इसके आगे बताती हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसमें क्या क्या सामग्री पड़नी है। सबसे पहले हमें लेना है नारियल का बुरादा, जो किसी भी शॉप पे मिल जाता है, जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएगा आपको। ये है बादाम, ये है काजू, ये इलायची और ये गुलकंद। तो ये किस तरह से हमें यूज़ करना है ये मैं आगे जैसे जैसे रेसिपी बढ़ेगी ये आपको मैं बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो ये 15 पत्तों के लिए मैंने ये लिया है 250 ग्राम बुरादा। और इसका जो बचा हुआ है, मैंने एक पैकेट मंगाया था आधा किलो का, तो उसमें से जो बचेगा उसको हम बाद में लड्डुओं पे ऊपर से लगाने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पोर्शन हमें बचा के रखना है बुरादे का। अगर कम पड़ता है तो इसमें और मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये पोर्शन इस तरह से मिलाया जाता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं रेसिपी कैसे बनानी है आगे। अब सबसे पहले काजू बादाम को हमने सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है या कूट लेना है, जैसे भी आपको इजी पड़े। हमें छोटे छोटे पीसेस चाहिए। और इलायची, इन तीनों को मिक्स करके हमें गुलकंद में मिक्स करना है, जिससे कि ये फिल करने के काम आता है। तो सबसे पहले हमें काजू बादाम के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो सबसे पहले हमें इलायची डालनी है और इसकी हम आधी यूज़ करेंगे, 2 चम्मच लिए हैं मैंने। और उसके बाद जो मैंने बताया था काजू बादाम को हमने एक साथ ऐसे कूट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें गुलकंद मिलाऊंगी और ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो बाद में आप मिला लीजिए। तो देखिए गाइस, ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। इसमें मैंने सारी मेवा, इलायची और गुलकंद को मिक्स करके रख लिया है। अब इसकी हमारी हो गई फिलिंग तैयार। हम लड्डू के लिए तैयार करेंगे। तो सब बुरादा लूँगी और इसमें मैं जो पान का पेस्ट मैंने तैयार किया है वो धीरे धीरे इसमें मैं मिक्स करती जाऊँगी। धीरे धीरे इसलिए कि गाइस अगर ज़्यादा लगता है तो हम बचा सकते हैं, और कम पड़ रहा है बुरादा तो हम थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पान का पेस्ट बचा के इसको मिक्स करूँगी पहले। तो देखिए गाइस, ये हमने मिक्स कर लिया है। इसमें मेरा सारा पेस्ट यूज़ हो चुका है। अब बस आप इसको चेक करने के लिए कि ये बाइंड हो रहा है नहीं हो रहा ठीक से, इस तरह से इसको एक शेप देके देखिए। देखिए ये ठीक से बाइंड हो रहा है। हमें इतना ही इसमें बुरादा यूज़ करना है कि ये आराम से बाइंड हो जाए। ये देखिए गाइस, अब ये आगे कैसे बनने वाला है आप देखिए आगे। हमें ऐसे एक गोले की जितना भी आपको मटेरियल चाहिए, कितना बड़ा लड्डू बनाना है या किसी और शेप में भी बना सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमको इस तरह से इसको एक शेप देनी है कि हम इसको एक बीच में फिलिंग भर सकें। तो जो हमने फिलिंग तैयार की थी, तो हम एक छोटा सा पोर्शन लेके उसमें से इस तरह से, अब इसको हम
जैसे कचौड़ी को हम बाइंड करते हैं, फिल करके बंद करते हैं, इस तरह से हमें धीरे धीरे इसको पूरी तरह से फिल करके बंद करना है। ये देखिए इस तरह से यह पूरी तरह बंद हो चुका है और इसको मैं अच्छे से लड्डू की शेप दे दूंगी अब। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो हमने ये लड्डू जो बनाए थे पूरी तरह से, अब इनको आगे जो हमने बुरादा बचाना था, जिसके लिए मैंने बोला था बचाना है, अब इसको हम इस तरह से इस पर लपेट देंगे, इस तरह से। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हिला देंगे, जो एक्स्ट्रा वाला है वो निकल जाएगा। ये देखिए गाइस, इस तरह से, ये देखिए इसी तरह से हमें बाकी लड्डुओं के साथ भी करना है। तो पूरे मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमने जो लड्डू बनाए थे वो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरों को खिला सकते हैं। और इसका एक तरीका और है, जो दूसरों को यही नहीं पता चलेगा कि आपने ये घर में बनाया है, हम इसको अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये रैपिंग है, जिसमें मिठाई और चॉकलेट रैप का के आती हैं। मैं इस मिठाई को इसमें रैप करके दिखाती हूँ और जब हम किसी मेहमान के सामने रखते हैं तो उनको यही नहीं पता चलेगा ये हमने घर पर बनाया है। इस तरह से प्रेजेंटेशन होगी और फिर जब आप बताएंगे तो उनको खाने में उनको दुगना मज़ा आएगा कि आपने घर पर बनाई है और इस तरह से प्रेजेंट किया उनके सामने। तो सबसे पहले ये हमने इस तरफ से लेना है, सिल्वर वाली तरफ से, और गोल्डन, जैसे भी आप चाहे, जिस तरफ से भी लेना चाहे। मैं अभी इसको गोल्डन वाली तरफ से रैप करूँगी। इस तरह से करना है और ये इस तरह से इसको रैप करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से भी प्लेट में हम सर्व कर सकते हैं और जैसे आप चाहो वैसे सर्व करो। बस मेरा एक आइडिया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आप भी बनाइए, दूसरों को खिलाइए और सभी को हैप्पी दिवाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।